कॉलर हैं हरियाणा से संजय हमारे साथ। स्वागत है संजय जी। चलिए, लगता है शायद आपसे संपर्क हमारा टूट गया। एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। हकीम साहब, एक सवाल आपसे ज़रूर है और आप ही के लिए। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। आप खुद इतने हेल्दी रहते हैं, खुद इतने फिट रहते हैं और लोगों के बालों के लेके भी इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं। लेकिन हम जब आपको देखते हैं तो लगता है कि आप इतने ज़्यादा मतलब बढ़ती उम्र में भी इतने फिट और फाइन हैं। क्या हम यही समझें कि आपकी एक्सरसाइज, आपके घरेलू नुस्खे, यूनानी दवाइयाँ जो आपको इतना ज़्यादा फिट रखे हुए हैं? और देखिए, जानकारी एक तो जी अब जानकारी तो मैं आपको भी देता हूँ जी और अपने घर वालों को भी देता हूँ, जी लेकिन आप अमल नहीं करें या वो अमल नहीं करें जी। तो सारी ज़िंदगी अमल पर डिपेंड है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। जी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अगर डॉक्टर भी गलती करेगा तो उसको भी वही रोग होगा जो एक आम आदमी को होता है। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत कीमती है हमारी ज़िंदगी, हमारे भगवान ने बनाया है, इतना कीमती बनाया है कि अगर 1 करोड़ रुपए में कोई मेरी एक आंख मांगे मैं नहीं दूंगा, 5 करोड़ में मांगे तो नहीं दूंगा। कितना कीमती बनाया है। एक आंख दे दूं, 5 करोड़ ले लूं और एक आंख से तो काम चल जाएगा, लेकिन नहीं लूंगा ना। एक हाथ नहीं दूंगा मैं 10 करोड़ में, एक पैर नहीं दूंगा। कितना कीमती बनाया, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं, ख्याल आप अपना खुद रखा करिए। आप सब मेरे साथी जो मुझे सुन रहे हैं, हमेशा हमेशा सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं बुढ़ा आदमी हूं और वाकई लोग मुझे देखते हैं तो मैं जवानों की सी मजबूती रखता हूं। ज़्यादा खाना सेहत नहीं है, कम खाना सेहत है। और ये सेहत है कि आप दिनचर्या होनी चाहिए आपकी। कितना टहलना है, कितना धूप में रहना है, कितना पैदल चलना है। मैं सबसे शेयर करता हूँ, 1 घंटा पैदल चलो। नहीं चल सकते तो धूप में रहो 1 घंटा। रोटी 4 खाते हो तो 2 कर दो, फिर देखो जिस्म में क्या एनर्जी आएगी और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए जैसे हकीम साहब अपना ख्याल रखते हैं, ऐसे ही वो भी ये चाहते हैं कि आप लोग भी अपना ख्याल रखना जाने। तभी तो आप लोग, चाहे एज आपकी कोई सी भी क्यों ना हो, आपको क्यों ये लगता है कि एज हमारी बढ़ती जा रही है और बीमारियां हो सकती हैं, अरे उनका निवारण भी है। आप लोग घरेलू नुस्खे अपनाइए, आप लोग परहेज कीजिए, यूनानी से जुड़िए, आयुर्वेद से जुड़िए, फिर देखिएगा कैसे आपके चेहरे पे रौनक आती है, कैसे आप लोग फिट और फाइन हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये जानना होगा कि आपके रोग के लिए कौन से नुस्खे बेहतर हो सकते हैं, कैसे आप लोग को परहेज करना है, कैसे आप लोग सेहतमंद हो सकते हैं। तो दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ अलीगढ़ से हैं हरेंद्र। स्वागत है आपका। हकीम साहब आदाब। जी आदाब साहब। सर मेरे दो थोड़े से वो हैं सवाल। बोलिए। कि एक तो मेरा बेटा है, उसके वाइट बाल हो गए हैं। ठीक है, कितना बड़ा है? 13 साल का। ठीक। और एक वाइफ है, उनको वेरिकोज वीन्स हो गई हैं। अच्छा, फूली हुई है, वेंस फूली हुई है? हाँ हाँ, फूली हुई है और नीली नीली गुच्छे बन गए हैं जांघों के आसपास और घुटनों के पीछे। दर्द है उनको? हाँ, पेन है काफी, मतलब जैसे हाथ लगाएंगे तो उसमें काफी दुखन होती है, मतलब पूरी जांघों में उनके। ठीक है जी। और तो कोई सवाल नहीं? नहीं, बस यही है। अच्छा देखिए, बच्चे को अगर नज़ला रहता है या खांसी, बलगम, छींके वीके आती हैं, ठंडी प्रवृत्ति का है, तो उसका सिर्फ इलाज कीजिए, उसके बाल खुद अच्छे हो जाएंगे। तो उसके लिए माजून आर केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच आप गर्म पानी से दें और बाहर की चीज़ें ना खाने दें, जो ये वेफर्स वगैरह वगैरह इस उम्र के बच्चे लेते हैं। अच्छा, वेरिकोस वेन का दर्द जा सकता है, आपको दर्द जा सकता है, तकलीफ़ जा सकती है और वो ज़्यादा फूल जाती है ना पाइप की तरह, तो वो ठीक नहीं हो सकता। दर्द जाने के लिए
देखिए, दवा भी बताता हूँ और घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ। किसी को भी दर्द हो, गोंदसिया आता है, काला गोंद, असली लेना है, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। इससे कम ही रखें, ज़्यादा ना खाएं। कभी लोग ज़्यादा भी खा लेते हैं, आधा ग्राम का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। ये दुनिया का ऐसा इलाज है कि हमें दवाओं से छुटकारा मिल जाता है। वरना एक बार दर्द शुरू हुआ, चाहे वेंस में हो, चाहे नसों में हो, कमर में हो, घुटनों में हो, ये हमेशा दवा खानी पड़ती है। इससे आपको मुद्दतों के लिए फ़ायदा हो जाता है। ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं होगा, लेकिन 5-10 साल के लिए फ़ायदा हो जाता है। फिर कभी हो तो फिर ले लें। तो काला गोंद, स्याह कहते हैं, लेकिन मुश्किल से मिलता है। हम भी नहीं दे पाते हैं, इतने हमारे पास ऑर्डर होते हैं। हमारे लिए भी 15-20 दिन, महीना इंतज़ार चाहिए। असली तो मुश्किल से मिलता है, नकली हर जगह मिलता है। जायके में कड़वा होता है, देखने में ब्राउन होता है, और ये असली मिल जाना चाहिए। और या फिर ये नहीं मिले किसी को तो कैप्सूल टी फॉर टाइगर, आप 1 खुराक रोज़ या 2 खुराक रोज़, ज़्यादा है तो 2 खुराक रोज़, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से भी ले सकते हैं। इनसे फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं रामनगर से लल्लन शाह जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। आदाब। और हकीम साहब को भी नमस्कार। जी आदाब आदाब, फरमाइए लल्लन शाह साहब। जी सर, हम आज 20 बरस से एलर्जी के शिकार है। एलर्जी बताइए, कैसी एलर्जी है? एलर्जी हमको, जैसे मान लीजिए माथा बांध कर रखते हैं तो अच्छा रहता है, माथा खोल कर रखते हैं तो सर्दी जुकाम हो जाता है। ठंडा पानी से नहीं नहा सकते हैं, पानी बॉयल करके नहाना पड़ता है। ठीक है, आप अपनी एज भी बता दीजिए। एज हमारा 52 है सर। ठीक है, तो देखिए, ये सर्दी बड़ी ख़तरनाक है। इस वक्त तो ज़्यादा जिन लोगों को भी नज़ला खांसी की परेशानी है, इस वक्त बहुत अपना ख्याल रखें। 5 बार गर्म पानी पिएं। और देखिए, इसका यूनानी में बाकायदा इलाज है, 5-6 महीने करने पड़ते हैं। आप 20 साल से इसमें तकलीफ़ में हैं, 5-6 महीने दीजिए यूनानी को। यूनानी में माजून आर्केर, सुबह 1 चम्मच खाली पेट गर्म पानी से, और रात को सोते समय। अगर आपने ये लगातार लिया तो इससे आपको छुटकारा मुमकिन है। हमेशा की तरह वैसी दवाएं खाने के, नज़ला हो गया 1 गोली खा ली, ये और बहुत सारी बीमारियों को दावत देना है। इसमें आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बीमारी से लड़ने की शक्ति जिस आदमी में कम होती है उसको ये प्रॉब्लम होती है। और इस वक्त तो पूरी दुनिया को, ख़ासतौर पर भारत को, एक इम्यूनिटी की खुराक ज़रूर खानी चाहिए। चाहे वो कितना भी गरीब हो, 1 रोटी कम खा ले, लेकिन एक इम्यूनिटी की खुराक ज़रूर ले, 1 या 2। माजून आर्केयर इम्यूनिटी की बेहतरीन दवा भी हो सकती है। जी, अगले कॉलर हैं एमपी से दुर्गेश हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी, सवाल करिए। हाँ मैं दुर्गेश एमपी से। बोलिए। शुगर का पेशेंट हूँ। कब से? 1.5 साल करीब हो गया। एज क्या और है आपकी? एज मेरा 48 है, साथ में ब्लड प्रेशर भी है। जी, ठीक है। और बैक पेन भी करता है मैम, और पैर में जलन होती है, हाथों में जलन होती है। ठीक है, तो देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ, और उन लोगों के लिए तोहफा है जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में की तकलीफ़ में है। ये आपको आखिरी सांस तक सेहतमंद रखता है, डायबिटीज़ को एक स्तर पर रोक कर रखता है। मिलता मुश्किल से है, लेकिन मिल जाएगा। असली लें, और इसको कहते हैं जैतून का सिरका। इसे 3 चम्मच रात को सोते समय ज़रूर पिया करें। दवा जो खा रहे हैं वही खाते रहें। ये आपके ब्लड प्रेशर की खबर लेगा, कोलेस्ट्रॉल की खबर लेगा, दिल की खबर लेगा, और डायबिटीज़ की खबर लेगा, पेट की एसिडिटी की खबर लेगा। तो ये आप दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें, और पूरी लाइफ खुल के जिए। ब्लड प्रेशर और
जिसको ये डायबिटीज़ होती है, मैं जानता हूँ कि उसकी ज़िंदगी ठहर जाती है, उस अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। आप इसे इस्तेमाल करें, आप एक सेहतमंद ज़िंदगी आखिरी सांस तक जी सकते हैं। अगर दर्द है और किसी सूरत नहीं जाता, देखिए 2-4 दिन का दर्द से कोई वो नहीं, कोई भी दवा लें, लेकिन अगर महीनों और सालों से है तो कैप्सूल टी केयर लें, टी फॉर टाइगर। कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लें और बहुत जल्द आपका ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं मुंबई से हमारे साथ जमालुद्दीन, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो हाँ जी, बोलिए, प्रश्न करिए, सवाल करिए अपना। मैडम, मेरे घुटने में दर्द ज्यादा रहता है। कब से दर्द है? दर्द तो कम से कम 5-6 साल हो गए। ठीक है, एज क्या है आपकी? 38। 38। हाँ देखिए जमालुद्दीन साहब, 5 साल दर्द में हो गए। मुझे 5 महीने चाहिए आपसे यूनानी के लिए। एक बहुत अच्छा नुस्खा और एक दवा। नुस्खा देखिए ये है कि काला गोंद अगर आपको मिल जाए असली, ये कड़वा होता है बहुत, नकली बहुत मिलता है। असली हासिल करना है, आधा ग्राम सुबह शाम खाएं। 100 ग्राम भी ले लेंगे तो ख़त्म होते होते आपका 5 साल पुराना दर्द जाना मुमकिन है। और दवा के तौर पर आप कैप्सूल टी केयर चाहें तो यूनानी में आता है, वो ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तो महाराष्ट्र से नेक्स्ट कॉलर हैं परवीन पाटिल हमारे साथ, स्वागत है पाटिल जी। हाँ मैडम, मेरा को संधिवात का त्रास है। बात हो रही है आपकी? जी पाटिल साहब बताइए। हाँ, संधिवात का त्रास है सर मेरे को। संधिवात हाँ, कितना समय हो गया? 5 बरस हो गए सर। ठीक है। हाँ देखिए हाँ। महाराष्ट्र में ये मशहूब है और 5-7 साल से तकलीफ़ उठा रहे हैं। अगर आप यूनानी को 5-7 महीने दे दें तो आपको रोग मुक्त जीवन मिल सकता है। यूनानी में गौनसिया एक अच्छा नुस्खा है, लेकिन एकदम से फ़ायदा नहीं करता, थोड़ा थोड़ा रोज़ाना फ़ायदा करता है, 5-10 दिन के बाद फ़ायदा करता है। गौनसिया मतलब काला गोंद नकली बहुत मिलता है और महाराष्ट्र में तो बहुत नकली मिलता है। तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। दवा बतौर यूनानी में एक आती है कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर। दवा लेनी हो तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने से भी आपका मुद्दतों पुराना तकलीफ़ जाना मुमकिन है। बिल्कुल, जैसे कि हकीम साहब, जब बात आती है नुस्खों की और यूनानी दवा जो आप यहाँ पे दर्शकों को बताते हैं, इन्हें एक साथ ले सकते हैं हम? क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति के पास वक्त नहीं हो पाता है, वो नुस्खे नहीं बना पाता है। और देखिए जैसे मैं गौनसिया बताता हूँ तो वो वही ले सकते हैं और कोई यूनानी दवा नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे मैं टी केयर बताता हूँ तो ये डबल हो जाएगी। बिल्कुल। तो या तो टी केयर लें या गौनसिया लें, असली लें। और एलोपैथिक ले सकते हैं इसके साथ। जैसे दर्द तो इसमें एकदम से जाता नहीं है, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता है। तो आप बहुत दर्द हो तो दर्द की दवा साथ में ले सकते हैं, यूनानी के साथ कोई भी एलोपैथिक दवा ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता और आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।